ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरु तप जागी संयम के तुम्ही सच्चे हो अधिकारी, जो आए थे अनधिकारी वो भी तुरागी गुरुवर, वो भी तुरागी गुरुवर। खुशबू गाने वाले मैं पूजती हूँ उनको, अंतर किया तुमसे वो ध्यान में विराजे, वो ध्यान में विराजे। मेरे गुरु है मेरे, वो सिद्ध बनने वाले, वो सिद्ध बनने वाले। बोली श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल श्री महावीर भगवान की, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की, इंद्रपुर के बड़े बाबा की, महान तपस्वी महामनीषी आचार्य ऋषि विद्यासागर जी मुनि महाराज की, महान तपस्वी श्री शांति सागर जी महाराज की, पुण्यारिका ऋषि दृढ़मती माता जी की, पूजारिका श्री शारनामती माता जी की, 10 लक्षण धर्म की, उत्तम तप धर्म की, बुद्धिमती माता जी की, आरिका संघ की। सर्वप्रथम जिन्होंने हमको पद दिए और पाठे भी दिया, उन गुरुवर के चरणों में 4 पंक्तियां हैं। जो है त्याग से परिपूर्ण, जो है त्याग से परिपूर्ण और हंसकर परिचय सहते हैं, जो पंचम काल की रुक्ष धरा पर अमृत जैसे बहते हैं, जिनके एक दर्शन से देखो फूल से चेहरे खिलते हैं, और ज्ञान तपोनिधि श्रेष्ठ संत को गुरु विद्यासागर कहते हैं, गुरु विद्यासागर कहते हैं। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज की और पूज्य हमारी माता जी जो उदासीन आश्रम में विराजमान है, वो शरीर से दुबली पतली है लेकिन बहुत तप करती हैं। उनके चरणों में 2 पंक्तियां, जिनके जीवन में है परेशानियां लेकिन ओठों पर मुस्कान है, और ऐसी कुछ दृढ़वती माता जी को हमारा और आपका बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कुछ आरिका ऋषि दृढ़मती माता जी की। बंधु, विगत 5 दिनों से, अब 6 दिनों से 10 लक्षण धर्म के बारे में सुनते आ रहे हैं, और आज है 7वां दिन, उत्तम तप। जब व्यक्ति संयम को धारण कर लेता है, क्रोध को हटाकर, मान को हटाकर, माया को हटाकर और लोभ पर विजय पाकर संयम को जब धारण करता है, तो उसमें एक तप का लक्षण भी आ जाता है, क्योंकि तप के बिना वह संयम अधूरा रहता है। किसी ने कहा है कि दीपक जलता है, प्रकाश देता है, चंदन जलता है, सुगंध देता है, वृक्ष बढ़ता है, फल व छाया प्रदान करता है, नदी बहती है तो शीतलता प्रदान करती है, सूरज उगता है तो जीवन देता है, चांदनी खिलती है तो ठंडक देती है, और फूल जब खिलते हैं तो महक देते हैं, हवा चलती है तो प्राण देती है। लेकिन मनुष्य जन्मता है तो दुख देता है, जन्मता है तो दुख देता है, बड़ा होता है तो आशाएं देता है, और मरता है तो शोक देता है। लेकिन बंधुओं, वही मनुष्य अगर पुरुषार्थ करे, संयम का धारण करे और तप को ग्रहण करे तो वह खिलता है, भगवान बनता है, शांति देता है और आनंद प्रदान करता है। 2 प्रकार के हमारी भारतीय संस्कृति में 2 प्रकार के साधन हुआ करते हैं। एक तो साधन जो कि आप रोजमर्रा के जीवन में जीते हैं,
साधनों के साथ आप जीते रहते हैं, लेकिन दूसरा एक साधना होती है। कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो साधना के साथ जीते हैं और तप आदि करते हैं। बंधुओं, साधनाओं के द्वारा तो सभी जीते हैं और सभी अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन यापन करते हैं, लेकिन साधना के द्वारा बिरले व्यक्ति ही जीते हैं। जो कि लेकिन आज हमने सुना कि आज तप का दिन है, उत्तम तप। तो तप की परिभाषा बताते हुए आचार्य ने कहा है कि तपते इति तपः, लेकिन किस लिए? कर्म निर्जरार्थम, कर्म की निर्जरा के लिए जो तप किया जाता है वह तपा जाता है, वह तप होता है। तप तो सभी करते हैं, संसार में जो भी प्राणी है, चाहे घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए, कहीं भी चले जाओ। आज बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो 6-8 घंटे के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं, उनकी भी बहुत तपस्या होती है। आप लोग भी व्यवसाय करते हैं, दिन भर धूप में पसीना बहाते हुए व्यापार करते हैं, बिजनेस करें या जॉब करें, जॉब में भी आप 12-12 घंटे तक कितना परिश्रम करते हैं। और महिलाएं भी अपने घर में भोजन बनाना आदि सब कुछ करती हैं, ये भी उनकी तपस्या है। लेकिन बंधुओं, ये तपस्या निर्जरा के लिए नहीं होती। तपस्या तो वो है जो हम कर्मों के नष्ट करने के लिए करते हैं, वो तपस्या मानी जाती है। लेकिन वही भोजन अगर तुम अपने लिए बनाती हो तो पाप के बंध का कारण होता है, और वही भोजन अगर साधुओं के लिए, आहार दान के निमित्त, अतिथि संविभाग के लिए अगर हम बनाते हैं तो उसी से पुण्य का बंध हो जाता है। क्योंकि जो हिंसा हुई है वह दान के प्रभाव से नष्ट हो जाती है, वो पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो हम अपने लिए बनाते हैं उसमें आरंभ आदि जो भी 108 पाप होते दिन भर में, वो पाप का बंध होता रहता है। तो तब तो सभी करते हैं। इच्छाओं का एक आचार्य ने कहा, इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं पे संयम रखना, ये भी तप होता है। डिजायर और कंट्रोल, इच्छाओं का निरोध करना। तो इच्छा निरोधा तपा कहा है। तो इच्छाएं हमारी तो अनंत इच्छाएं होती हैं, क्योंकि अनादि से इस संसारी प्राणियों की इच्छाएं इतनी बढ़ती जाती है, जैसे कि मृग तृष्णा होती है ना, मृग मरीची होती है कि हिरण भागता है राजस्थान में, देखता है कि पानी है, पानी है, भागता जाता है, लेकिन उसको चमकीली रेत दिखती जाती है और भागते भागते एक दिन अपने प्राण भी गंवा देता है। बंधु, उसी प्रकार इस संसारी प्राणी भी इच्छाओं का दास बना हुआ है, इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है। एक इच्छा पूरी करता है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और उसी चक्कर में अपना सारा जीवन व्यतीत कर लेता है। लेकिन उन्हीं इच्छाओं को हम सीमित कर लें, उन पर कंट्रोल कर लें, तो वही हमारा तप हो जाता है। जैसे कि अगर किसी एक चीज की इच्छा होती है, मान लो आपके लिए साड़ी खरीदने की या कोई वाहन खरीदने की, और हमने मन को वश में कर लिया कि नहीं, एक गाड़ी है, बहुत है, पर्याप्त है, इसको ही हम काम चलाएंगे, तो अपने आप ही वो कंट्रोल हो जाती है। अगर आप लोग 10 दिन यहाँ बैठे हैं, कोई उपवास कर रहा है, कोई एकासन, कोई दोनों टाइम में खा के रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देता है, तो अपने अपने हिसाब से वो तप कर रहा है। अगर इसी 10 दिन के बाद 11वें दिन देखना, आप इतना तप करेंगे? नहीं करें। अभी क्यों तप कर रहे हैं? क्योंकि आपने इच्छाओं का निरोध किया है, क्योंकि हमारे 10 लक्षण पर्व है, धर्म की भावना हमारे अंदर है। इसलिए लोग कहते हैं, बहुत से लोग तो अभी भी ऐसे कि रात में भी खा रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि वो त्याग किए हों, क्योंकि उनको व्रतों का कोई महत्व भी नहीं होता। वो कहते नहीं, हमें तो शुगर की बीमारी है और हमें तो डॉक्टर ने कहा बार बार खाना है। तो क्या साधु को भी शुगर की बीमारी होती? कितनी बार खाता है साधु? एक बार ही खाता, और फिर भी उसकी शुगर कंट्रोल होती है। ऐसा नहीं खाने से ही होता है। डॉक्टरों का कहना है कि अपने भारत देश में मरने वालों की संख्या भूखे रहने की अपेक्षा ज्यादा खाने वालों की है। खाने न खाने से कई व्यक्ति मरता नहीं है, बल्कि ज्यादा खाने से व्यक्ति जल्दी मर जाता है। आज किसी ने तो मुख माटी में कहा है कि आधा भोजन कीजिए, दुगना
पानी पीव और तिगुना परिश्रम चौगनी हंसी वर्ष 125 जी। तो ऐसा चीज हमेशा सब लोगों से बोलते भी हैं कि देखो भोजन कितना, 1 भाग लेना चाहिए, 2 भाग पानी पीना चाहिए और 3 भाग खाली रखो। क्यों? क्योंकि वो फिर पचाने के लिए भी तो गुंजाइश होना चाहिए। तो ऐसा इसीलिए सभी लोग इसके समर्थक होते हैं। और किसी ने भी एक बार कहा था कि 1 बार खाए तो योगी, है ना, 2 बार खाए तो भोगी और 3 बार खाता है तो रोगी और बार बार खाता है तो चल चल होगी। चल चल होगी मतलब मरण हो जाएगा। तो इस प्रकार न खाने से हमें इतना अंतर नहीं पड़ता जितना कि ज्यादा खाने से। डॉक्टर भी कहते हैं कि कम से कम सप्ताह में 1 उपवास तो करना ही चाहिए। और आशीष जी भी हमारे यही बोलते हैं कि जिनसे नहीं बनता उनसे कहते नहीं बनना, तुम लेट के करो लेकिन तुम्हें उपवास करना है। जिनसे बनता है उनको भले ही मना कर देते हैं, बाकी जिनसे बनता है नहीं बनता उनसे कहते हैं नहीं करो, चाहे कैसे भी करो। एक बार कोई धारणामती माता जी का यहाँ चातुर्मास हो चुका है, पहले उनसे उपवास नहीं बनती थी तो उन्होंने कहा आशीष जी हमसे नहीं बनती उपवास, हमें और कुछ दे दीजिए प्रायश्चित में। आशीष जी कहते नहीं, जब स्थापना निष्ठापन केस इसका उपवास करती हो कि हाँ, तो कैसे करती हो? आशीष जी लेट जाते हैं, लेटे रहते हैं, बनती नहीं है। तो कहने लगे जैसे जब लेटती हो ना ऐसे ही तुम लेटते हो उपवास, लेकिन करना है। तो ऐसे आशीष जी भी उपवास को महत्व देते हैं, सभी देते हैं। और अगर बार बार खाने में जो कहते हैं ना कि बार बार खाने में उपसर्ग आते हैं, परिचय भी आते हैं, तो उनको भी सहन करना पड़ती है। तो किसी ने भजन की पंक्तियां लिख दी, आपने सुनी भी होंगी कि बार बार भोजन भजन एक बार, बार बार भोजन भजन एक बार, इसीलिए आते हैं संकट 1000। लेकिन हमारी पूज्य माता जी सामने जब ये भजन गाया गया तो उदासीन आश्रम में वो पूज्य बड़ी माता जी तो वो क्या कहती है, ये क्यों बोलते हैं, हम तो खाते नहीं बार बार, अपन तो अपने लिए गाना। तो वो कहती है एक बार भोजन भजन बार बार, एक बार भोजन भजन बार बार, इसीलिए टलते हैं संकट 1000। बहुत सी बीमारियां तो उपवास आदि करने से दूर हो जाती है, ये सभी को मालूम होता है। तो ऐसे हम इच्छाओं का निरोध करें, ये हमारा तब कहलाता है। हमने अनादिकाल से बहुत खाया कभी, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए तो आप पूजा में भी पढ़ लेते हैं ना, भोगों को इतना भोगा कि खुद कोई भोग बना डाला और साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। किसको सुनाते? भगवान को। भगवान से तो क्या सुनाते, भगवानों ने तो सब मिटा डाला, उनकी तो पूरा मिट गया। हमें अपने को मिटाना है, अपनी भोजन या अपनी जो भूख को कम करना है। क्योंकि किसी ने एक संस्कृत में एक इसकी सूक्ति भी लिखी है कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये भगवान हमने क्या किया, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता स्वयमेव तप्ता, और जीर्णो न तृष्णा वयमेव तृष्णा, मतलब वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव यातः। ये भगवान मैंने इतना खाया कि खुद को ही भोग बना डाला, मतलब खुद को ही भोगने लगा, जबकि भोजन का भोग बनाना थी। मैंने इतनी तृष्णा की कि मैं तृष्णा स्वयं ही तृष्णा रूप हो गया, उसको जीर्ण न करके और उसके तृष्णा रूप हो गया। मैंने काल का यापन नहीं किया, बल्कि मैं ही काल में कबलित हो गया। इस प्रकार से हम अनादि से ये संस्कार हमारे हैं, तो धीरे धीरे हम चाहें तो कम हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो संभव न हो, सब काम संभव हो सकते हैं हम जो चाहें तो। ये तब हमें मुक्ति का द्वार दिखाता है। तब से निर्जरा तो होती है और निर्जर होके फिर मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। तो जब धरती तपती है तो अच्छी फसल आती है। एक बार किसी ने अपना स्वयं को सुनाया था एक तप के दिन, तो वो कहने लगे कि दक्षिण में क्या होता है, संतुलन सुना रहे, तो उन्होंने कहा कि दक्षिण में क्या होता है कि वो ज्वार होती है ना, ज्वार, तो लोग 8-10 दिन पहले कभी कभी कि पानी के कारण काट के रख लेते हैं। तो कहने लगे जो 8-10 दिन पहले काट लेते हैं उनकी अपेक्षा जिन्होंने 10 दिन बाद काटी, वो ज्वार कैसी होती है, बचती है घुंघरू जैसी, मतलब इतनी अच्छी होती है। तो जो तपती है, जो ज्यादा तप जाती है पृथ्वी, तो फसल बहुत अच्छी आती है। जब वृक्ष
अच्छी तरह तपता है तो उसमें जो फल लगे रहते हैं वो मीठे और रस वाले हो जाते हैं। और जब मिट्टी तप जाती है, मिट्टी को तरह तरह के आकार देकर कुंभ का रूप बनाता है, और जब वह तपाता है तो एक सुंदर कलश बन जाता है, और वह सुंदर कलश कहाँ सिर पर रखने के योग्य हो जाता है। तो तब से ही व्यक्ति ऊपर उठता है। आप लोग कई बार भजन भी गाते हैं। कौन सा भजन गाते हैं? धरती तपे तपे रे माटी, धरती तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। तप ही तो माटी को गागर बनाए, गागर बिना सागर कैसे समाए। माटी का अर्पण समर्पण जब होगा, माटी का अर्पण समर्पण जब होगा, तुझको तपना होगा। तब करी मिट्टी गागर बन जाती है, और तब करी व्यक्ति ध्यान के द्वारा जब ध्यान करते हैं तो एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन जरूरी है तप करना। दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन आशीष जी कहते हैं कि दीक्षा के बाद एक और चीज जरूरी होती है, वह तप। बिना तप के कभी भी किसी को मोक्ष नहीं होता है। तो इस प्रकार से तप ही मुक्ति का कारण होती है। जिस प्रकार एक उदाहरण एक बार हमने पढ़ा था कि अकबर और बीरबल का प्रसंग है। एक बार का दरबार लगा हुआ था। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताइए कि इस कोयला को सफेद कैसे किया जाए, तुम करके दिखा सकते हो? बीरबल बोला कोयला तो काला होता है, और काले कोयले को कैसे सफेद करें, वो तो असंभव है। लेकिन फिर भी कहा, क्योंकि वो तो उसकी बुद्धि बहुत चतुर थी और युक्ति लगाता था, फिर भी उसने कह दिया कि हाँ महाराज, मुझे 7 दिन का अवकाश दिया जाए, उस 7 दिनों में मैं आपको एक कोयला को सफेद करने की युक्ति बता सकता हूँ। ठीक है, 7 दिन का अवकाश दिया गया, और 7 दिन बाद अकबर के दरबार में बीरबल हाजिर होता है। और जब पूछा जाता है कि बताइए बीरबल, को सोचा तुमने कोयला को सफेद कैसे किया जाए? अब लोग सोच रहे हैं कि जरूर बीरबल या तो कहेगा अच्छे साबुन लगाकर, अच्छे सर्फ लगाकर, या अच्छी तरह कुछ पॉलिश आदि करके इस कोयला को सफेद करेगा। लेकिन सब देखते हैं जब वो बीरबल खड़ा होता है और बताता है कि महाराज मैंने एक युक्ति सोची है। क्या? तो उन्होंने कहा कि बस वो युक्ति सोची है, करने की है, मन में अकेले सोचने की नहीं है, करने की है। और उसने क्या किया, जो कोयला रखा था उसमें अग्नि लगा दी। कोयला जलने लगा, पहले लाल अंगार में, और थोड़ी धीरे धीरे वो सफेद राख में बदल गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोयला को भी सफेद किया जा सकता है। किसके द्वारा? जलाने के द्वारा, तपाने के द्वारा। तो ऐसे ही हमारे महान पुरुष हुए हैं। वैसे ये तप कहने की नहीं, अनुभव करने की चीज होती है। और ये तप ध्यान आदि की एकाग्रता से होता है। हमारे जो मन में एकाग्रता स्थिरता होती है उसी के द्वारा ध्यान होता है, और ध्यान के द्वारा तब तो ध्यानाग्नि में कर्मों को जलाते हैं, और वही तप कहलाता है। तो आशीषी ने भी एक बार कहा था कि एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि बताओ हलवा कैसे बनता है? तो सब कह देंगे कि शक्कर डाली जाती है, घी डाला जाता है, आटा डाला जाता है, हलवा बन जाता है। तो आशीषी कहते फिर तीनों को मिलाकर खा लो, हलवा बन गया ना। तो सबने कहा नहीं। तो फिर आशीषी कहते देखो हलवा कब बनेगा? जब तीनों की एकता कहाँ होगी? अग्नि पर। जब अग्नि पर तीनों की एकता होगी से उसको आटे को सेका जाएगा, उस पर फिर जल डाला जाएगा, शक्कर डालिए, तभी उस अग्नि पर तप करी हुआ हलवा बन सकता है और उसका स्वाद आ सकता है। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी जब तप में खरा उतरता है तभी वह जाकर ऊपर मुक्ति का द्वार खोलता है। और तप का उल्टा अर्थ अगर लगाते हैं तो पथ होता है, पथ, और उसी को सीधा कर देंगे तो तप हो जाता है। तो जो पतन की ओर जा रहे हैं, हमारी जो इच्छाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उनको हम संभालेंगे तो वही पथ से तप की ओर बढ़ जाती हैं। वैसे हम आज प्रवचन नहीं करना था, क्योंकि हमें तो आज गुरु जी की, आपको लगता है ना कहीं से भी ले लो, किसी भी तरह से, जैसे लड्डू होता है ना, कहीं से भी खाते हैं तो वो मीठा ही लगता है। वैसे ही हम कुछ भी प्रसंग लेते हैं तो हमें तो आशीष ही याद आते हैं।
आचेसी के संस्मरण याद आते हैं, और क्योंकि उनमें ये सारे के सारे गुण भरपूर हैं। तो वो जैसे कि आम पर मोर आते हैं, आम के वृक्ष पर जब मोर आ जाते हैं तो कोयल कू कू किए बिना नहीं रह सकती। उसी प्रकार जैसे ही कोई भी, चाहे तप की बात आए, चाहे सत्य की बात आए, चाहे शौच की आए, किसी भी बात आती है तो हम आचेसी के गुणों का गुणगान किए बिना नहीं रह सकते। जैसे कि वो मोर कू कू करती है, वैसे ही भले हमसे कुछ ना बने, लेकिन फिर भी हम आचेसी गुणों की बात आती है तो चुप रह ही नहीं सकते। तो तप दो प्रकार से होता है, सबको मालूम होता है, बाह्य और अभ्यंतर तप। बाह्य तप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाह्य में यानी बाहर में देखने आते हैं, और अन्य साधु भी ये तप तपते हैं, इसलिए इनको बाह्य तप कहते हैं। और अंतरंग तप के लिए बाह्य तप कारण होते हैं, इसलिए भी इनको बाह्य तप कहा जाता है, बहिरंग और अंतरंग। तो बाह्य तप भी 6 होते हैं और अंतरंग तप भी 6 होते हैं। आप लोग तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ा है ना आप लोगों ने? अंसना मोदरिये वृत्ति परिसंख्याकस परिताप विविसयसन का क्लेशा वायम तपाहा, इस प्रकार इस सूत्र आता है। तो सबसे पहले हम आचेसी के ऊपर पूरे इन संस्मरणों को, अगर टाइम हुआ आपको तो पूरे 12 तपों पर हम आचेसी की संस्मरण सुनाएंगे। तो सर्वप्रथम अनशन तप आता है। तो अनशन किसे कहते हैं? यानी उपवास करना। अनशन होता है, असन यानी होता है भोजन, और भोजन न करना होता है अनशन। आचेसी देखने एक और कहते हैं, अनशन तो होता है अनेशन। कभी कभी हम लोग उपवास मानने जाते हैं, आचेसी को नहीं देना तो कहते नहीं अनेशन कर लो, मतलब अनेशन यानी इच्छा के बिना भोजन करके आहार। आचेसी मना कर रहे हैं नहीं करना, और हमारा मन था नहीं हमें तो उपवास करना है, तो आचेसी कहते हैं अनशन नहीं, अनेशन से भी कर्मों की निर्जरा होती है। हमारा सामने वाले का नहीं जाना है, तुम्हें बड़ों की आज्ञा है जाना पड़ेगा, और हमारा मन था नहीं हमें उपवास करना है, ये अनेशन के। तो अनशन आचेसी ने मुक्तागिर में, शायद मुक्तागिर की बात है, 9 उपवास किए थे एक बार। तो चातुर्मास में हमने सुनाया था एक बार, शायद सभी को याद हो। तो एक दिन उपवास किया, आचेसी ऊपर रहते थे पर्वत पर। अब दूसरे महाराज जी लोग कमंडल लेके चले गए तो आचेसी नहीं उठे। ऐसे करते करते रोज कमंडल लेके जाते महाराज जी लोग और नमोस्तु करके आ जाते। आचेसी कहते मेरा उपवास है। ऐसे करके 9 दिन व्यतीत हो चुके। 10वें दिन फिर क्या होता है, सही महाराज जी फिर जाते हैं नमोस्तु करने चलिया के पहले। तो जैसे ही पहुंचते हैं तो महाराज जी कमंडल लेके नहीं गए, कहने लगे 9 हो गए, तब तो आचेसी 10 तो करेंगे 10 उपवास करना है। तो आचेसी बोले, जैसे नमोस्तु करके जाने लगे, क्यों कमंडल नहीं गए? आचेसी हमने सोचा आप 10 उपवास करें। तो कहते हैं कि देखो, जब तक आवश्यकों का पालन अच्छी तरह हो तब तक ही हमें उपवास करना चाहिए। अगर हमारे आवश्यक का पालन हो नहीं रहा, मूल गुणों का पालन नहीं हो, क्योंकि आवश्यक मूल गुण में आते हैं और उपवास आदि उत्तर गुण में आते हैं, तो जब मूल गुणों का पालन ना हो तब उपवास नहीं करना चाहिए। हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना कि 9 किए तो 10 ही करना है। और उन्होंने शुद्धि की और चर्या को निकले, मतलब उन्होंने कहा कि धर्म ज्ञान हमारा अच्छी तरह पल रहा है। मैंने 9 उपवास किए, 9 तक मेरी बहुत अच्छी खड़े होकर सामायिक हुई, अच्छी तरह मैंने आवश्यक का पालन किया, लेकिन आज मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए आज नहीं करूँगा। तो आचेसी उपवास बचपन से ही वो उपवास की शिक्षा देते हैं। जब छोटे थे ना विद्याधर, तो घर में शांता स्वर्ण दीदी थी, वे भी छोटी छोटी, सब बच्चे रहते हैं घर में और शौक लगता हमें भी करना उपवास, हमें भी एक आसन करना। बच्चे देखते हैं ना बड़ों को, हमें भी करना है। अब छोटे बच्चे और माँ तो समझाती हैं, फिर उनको कैसे भी समझा के उनको करा देती, शाम को कुछ दे देते हैं। तो माँ ने कहा, श्रीमती माँ ने शांता स्वर्णा से, देखो बेटा एक आसन कर लो। कैसे करते हैं एक आसन? बच्चे तो थे जानते नहीं, तुम अभी दाल रोटी और सब्जी खा लो, तो एक आसन हो गया तुम्हारा एक बार बैठ के। और शाम को पूड़ी कचौड़ी आदि खा लेना, तो एक आसन में तो रोटी सब्जी खाई जाती है और दूसरे टाइम ये खा लेना, तो तुम्हारा एक आसन माना जाएगा। अब विद्याधर सुन रहे थे, छोटे भले थे, तो वो हंसते हुए आ गए कि अरे वाह माँ, ऐसे तो हम रोज ही एक आसन कर लेंगे। फिर कहते हैं देखो एक आसन ऐसे थोड़ी होता है, एक बार खाना और उसी समय पानी पीना एक आसन कहलाता है। तो फिर जब से शांता स्वर्णा ने सुना तो वो कहने लगी, माँ हम ऐसे ही करेंगे, हम अब ऐसे नहीं करेंगे जैसे आप बता रहे थी। तो बचपन से ही उपवास आदि की शिक्षा देते रहते हैं। एक बार और बचपन में, मतलब समझ लो 8-9 साल के थे, तब वो वहाँ क्या होता है, ये त्रयोदशी रहती है, ये व्रतों की तेरस, चतुर्दशी और पूर्णिमा, जैसे रत्नत्रय होता है ना, वहाँ पर एक व्रत पाला जाता है, अनंत व्रत कहते हैं जिसको।
तो वो अनंत व्रत कैसा है, अनंत नाम है उसकी, कि कभी भी जब शुरू हो जाता है ना तो घर में कोई ना कोई करते रहना चाहिए एक व्यक्ति, वो कहीं फिर छोड़ते नहीं, तो उसको अनंत कहते हैं। तो मल्लप्पा जी करते थे वो, तो मल्लप्पा जी का एक दिन व्रत हो गया ऊपर। अब दूसरे दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। जैसी तबीयत खराब हुई तो सबने कहा कि अब दूसरे कोई कर लेंगे, तो ये जल्दी आए विद्याधर, मैं कर लूँगा, अन्ना जी मैं कर लूँगा ये व्रत, तो तुम छोटे हो, नहीं नहीं मैं तो कर लूँगा। और उन्होंने उस दिन उपवास रख लिया और उपवास रख के पूरे मंदिर में रहे, क्योंकि वहाँ कुछ कुछ कार्य होते थे, कार्यक्रम उसी के दौरान, तो वो करते रहे। अब जब दिन भर में आए तो थक से गए, तो उन्होंने कहा, महावीर भैया बोले कि विद्याधर अब कल तुम नहीं करना, कल मैं कर लूँगा, तुम थक गए हो, छोटे हो। नहीं नहीं भैया, उसमें थकने की क्या बात, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं ये व्रत हमेशा करूँगा। उन्होंने उस अनंत व्रत को हमेशा किया और उसी का फल है कि आज अनंतता के पाने के लिए वे आगे आगे उपवास करते जा रहे हैं। कई ऐसे मतलब उपवास के कई उदाहरण उनके संस्मरण है। एक बार किसी व्यक्ति ने कह दिया, आहार लेते हैं तो कृष्ण समिति पूर्वक लेते हैं, तो आशीषी से कहा, आशीषी जब हम आपको इतना देख देख के रह रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं, एक ने देखा, दूसरे ने देखा, उसके बाद आपको अंजलि में दिया, और अंजलि में देने के बाद आप कितना शोधन कर रहे हैं, क्यों करते हैं, हमारे पर विश्वास नहीं है क्या? तो आशीषी कहते हैं कि सुनो, तुम्हारी क्या काम होता है, व्यापार, तो तुम्हारे रुपयों की गड्डी आती है ना, हाँ, तो सामने वाला गिन के देता है कि हाँ गिन के देता है, वो तो कितने भी 4 लाख 2 लाख जितने भी देगा गिन के ही देगा, तो वो गड्डी गिन के देता है, फिर तुम क्या गिनती हो रखने में, रखते हो तो गिनकर रख ही सकते हैं ना, क्यों? विश्वास नहीं, विश्वास है, लेकिन फिर भी दूसरों पर नहीं, जितना अपने आप पर विश्वास होता है। इसलिए मैं क्या आहार को शोधन कर करके लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक महाव्रत कहलाता है, कृष्ण समिति। दूसरा व्रत आता है अमोदरी। अमोदरी का अर्थ होता है भूख से कम खाना। सबसे जघन्य होता है कि 1 गिलास कम खा लेना, जितना खाते हैं उसमें से, और उत्कृष्ट होता है कि 1 चावल का दाना मुंह में लगाया और निकाल दिया, ये अमोदरी तप होता है। मतलब उपवास से ही ज्यादा बड़ा, थाली सामने दिखाएंगे और 1 दाना चावल का उठाया, मुंह में लगाया, निकाल के अलग कर दिया, पूजा करके आ जाते हैं, ये अमोदरी तप कहलाते हैं। आशीषी तो हमेशा ही अमोदरी करते हैं, वैसे कितना हार करते हैं सबको मालूम है, तो अमोदरी वो हमेशा ही से करते रहते हैं और शिष्यों को भी यही शिक्षा देते रहते हैं। एक बार पूज्य समय सार महाराज जी पहुंचे आशीषी के पास, क्योंकि हम बड़ों से ही उपवास लेते हैं, बड़ी माता जी होती तो बड़ी, नहीं तो आशीषी से, तो पूज्य महाराज जी आशीषी के पास पहुंचे, आशीषी हमें उपवास करना है आज, तो आशीषी कहते हैं कि नहीं अमोदरी करना है तुम्हें, तो ठीक है, अब गुरु आज्ञा है, आ गए। अब जैसे क्या हुआ, नियम सार महाराज जी थे, उनसे उपवास बनती नहीं थी, तो उन्होंने सोचा आशीषी तो अमोदरी दे रहे, चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि उपवास हमसे बनती नहीं है। तो पूछे आशीषी हमें अमोदरी करना है, तो आशीषी कहते हैं नहीं उपवास करना है तुम्हें। तो शिष्यों को भी जो शक्ति नहीं है उससे मतलब शिक्षा देते कि नहीं, तुमसे जो नहीं बन रहा उसी को करना है। इस प्रकार से एक दिन एक महाराज जी कहने लगे, बिहार में थे, आहार चर्या हुई और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जब लौट के आए तो हम लोग प्रत्याख्यान करते हैं आशीषी के पास या बड़ी माता के पास, तो जब त्याग करते हैं उस समय सब बोलते हैं आशीषी आहार ठीक हुआ, आशीषी कल का उपवास चाहते हैं, जो कुछ भी या प्रत्याख्यान चाहते हैं। तो एक महाराज जी बोले, आशीषी आहार तो ठीक हुए लेकिन लेते नहीं बनी, मतलब स्वाद ठीक नहीं था। तो आशीषी तुरंत बोले, देखो तुम तो आज एक दिन तुमसे लेते नहीं बनी, तो तुम बता रही हो, उन महाराजियों को याद करो ना, उन मुनियों को याद करो चतुर्थ काल में, जहाँ की 1-1 वर्ष के लिए योग धारण कर लेते थे, 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए 1-1 माह का आता पानी योग करते थे, उनको याद करो चतुर्थ काल के मुनियों को, तो वो तो इतने दिन नहीं रहते थे। और 12वीं प्रतिमा होती है, 11 प्रतिमा तो श्रावकों की है, लेकिन 12वीं प्रतिमा होती है भिक्खु परिमास जिसको कहते हैं, तो भिक्खु है ना साधु की, वो कैसी होती है कि एक बार 6 माह में उठेंगे, मान लो एक बार 1 माह में उठे और एक बार आहार करके अब दोबारा 2 माह या 3 माह के लिए बैठ जाते हैं, फिर बढ़ाते 6-6 माह तक, और फिर वो भी नहीं लेते, ये होती है 12वीं प्रतिमा। तो ऐसे मुनि महाराजों को तो केवल ज्ञान जरूरी होता है, हो ही जाता है। तो कहते हैं उन मुनियों को तो याद करो, एक दिन तुमसे नहीं बनी तो ऐसा बोल रहे हो। तो ऐसे आचार्य स्वयं भी याद करते हैं उनको। एक बार
बैठे कुंडलपुर में और अचानक ऐसे पीछे जैसे ही 2-4 महाराज जी थे और एकदम बहुत दुखी से नजर आए। आशीष क्या हुए आपको, अभी अभी तो अच्छे थे, कुछ दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, तो क्यों ऐसे लगने लगे, आपके आंसू से भी आ रहे हैं? तो आशीष जी कहते नहीं, मैं उन मुनियों को याद कर रहा हूँ जिनका सहनन इतना अच्छा होता है कि इतनी इतनी तपस्या करते हैं, पर्वतों पर जाके गर्मी में तप करते हैं, नदी के किनारे ध्यान लगाते हैं। अब मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि भगवान मैंने ऐसे काल में जन्म लिया कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मतलब इतने तपस्या करो, क्या कह रहे हैं वो, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरा इतना ही सहनन है। मैं चाहूँ तो उतना जितना कि पहले शुद्ध ज्ञान आदि भी हो जाते थे, वो ज्ञान भी नहीं है मुझ में, तो मुझे इस बात का दुख हो रहा है। तो आशीष जी मतलब ऐसे उनकी जीवन की एक एक शब्द, एक एक चर्या देखेंगे तो उनकी तपस्या में ही ढली हुई है। तो तीसरे नंबर पर आता है आंसर दामोदरी वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान आशीष जी का सबको मालूम है। आशीष जी का पूज्य योगसागर जी महाराज जी, पूज्य समय सागर महाराज जी, तीनों का नियम है कि एक बार पढ़ना होता है एक श्लोका में, दूसरी बार लौटेंगे तो उपवास कर लेते हैं। एक बार आशीष जी कहीं निकले, कोई ऐसी विधि ले ली और विधि लेके निकले, जाते और 3 चक्कर लगा लौट के आ गए, उपवास हो गया। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन भी उपवास हो गया, विधि नहीं मिली। अब जब चौथे दिन विधि मिली, आहार हुआ, तो उसके बाद महाराज जी लोगों ने कहा कि आशीष जी आपकी ऐसी कौन सी कठिन विधि थी जो 3 दिन तक मिली नहीं उपवास? तो आशीष जी कहने कोई कठिन नहीं थी, मैंने तो केसर का रंगा हुआ गोला ये विधि थी, मैं जाता था और लोग लिए भी रहते थे और मैं जैसे उनके पास पहुंचे वो जल्दी बदल देते थे विधि को, तो मुझे विधि नहीं मिलती थी। इसलिए ऐसे ऐसे नियम लेकर कई बार आशीष के उपवास, कई बार एक माँ से चौका लग रहा है, एक माँ के यहाँ तो कहने आ गई आशीष आपके चरण नहीं पड़े। तो आशीष मन में सोच लिया उस दिन तो नहीं गए, दूसरे दिन उसकी विधि लेके निकल गए और उसी दिन उस माँ की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, तो उसने चौका नहीं लगाया क्योंकि दोनों थे पति पत्नी। चौका नहीं लगा, आशीष गए, देखा कोई नहीं देखा, मतलब ने नियम ले लिया था, वापिस आ गए, उपवास हो गए। दूसरे दिन फिर उसी माँ को कहा कैसे भी हो तुम तो पड़गान करो, नहीं तो ऐसा ना हो आज भी नियम ले लें तो उपवास। और दूसरे दिन वास्तव में उसी के पड़गान हुआ और फिर आहार हुए। तो इस प्रकार अंशन दामोदरी व्यक्त पर संख्या रस परित्याग। रस परित्याग में आप देखते हैं आशीष कुछ रस नहीं लेते, सिर्फ एक लेते हैं अभी घी। तो आशीष से किसी ने कहा कि आशीष अच्छा नहीं लगता, आप बिल्कुल ऐसा नीरस आहार करते हैं, कुछ भी रस नहीं लेते। तो आशीष बोले कि देखो मैं नीरस लेके भी सरस का अनुभव करता हूँ, दलिया लेकर भी हलवा जैसा लगता है मुझे। और फिर बोले क्यों नहीं लेता मैं रस, सब तो रस लेता हूँ। आशीष कहा लेते हैं ना कोई सेव फल का, ना मौसमी का, ना कोई रस नहीं लेते, और दूध अकेला लेते ना शक्कर। तो आशीष बोले देखो मैं धान्य रस लेता हूँ, धान में यानी मूंग की दाल का पानी लेता हूँ, कहते धान्य रस लेता हूँ, कूप रस लेता हूँ, पानी लेता हूँ, तो कूप रस लेता हूँ। और फिर बोले कि और कौन से, तो कहने लगे कि हाँ और सबसे बड़ा तो मैं अध्यात्म रस लेता हूँ। तो इस प्रकार हरि का त्याग है आपका, तो कहते हाँ हरि का त्याग नहीं है मेरा, हरि का स्मरण तो मैं हमेशा, भगवान को ध्यान तो मैं हमेशा करता हूँ, हरि का त्याग है तो क्या हुआ। इस प्रकार से रस परित्याग। विविध आसन, कई बार कई आसनों से मतलब कई आसन लगाकर वो ध्यान आदि करते रहते हैं। तो इस प्रकार के कई जगह उन्होंने, राजस्थान में तो सुबह जाते थे और का उपवास हो तो दूसरे दिन तक वहाँ रुके रहते थे। तो अनेक प्रकार के शैलेशन, जैसे डोंगरगढ़ में आशीष ने क्या हुआ, यहाँ पहले कुंडलपुर में जब बड़े बाबा को उस स्थान पे जाना था अपने पर, उस समय बहुत कड़ाके की ठंड थी और आशीष बाहर साधना केंद्र के बाहर रहते थे जयलान में, तो थोड़ी बहुत दरी लगी थी। अब लोगों ने सोचा कि हम अच्छी तरह पैक कर दें, तो आशीष बोले देखो तुम पैक करोगे ना तो मैं बाहर चला जाऊंगा। रात्रि में वो बाहर ही विश्राम करते थे और जब बड़े बाबा अपने स्थान पर आ गए तो फिर कमरे में चले गए। बोले मेरा नियम था कि जब तक बड़े बाबा अपने स्थान पर नहीं आएंगे तब तक मैं भी अपने स्थान पर नहीं जाऊंगा। फिर डोंगरगढ़ में क्या हुआ, खूब गर्मी थी और उसी समय कुंडलपुर में स्टे लग गया मंदिर में, तो आशीष ने नियम ले लिया, डोंगरगढ़ में बहुत गर्मी थी तो वे कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे रात्रि में, न छत पर जाना न कहीं, इतनी गर्मी में अंदर रहते थे। और कुछ दिनों की उनकी तपस्या का प्रभाव हुआ कि इस पे हट गया। तब संतोष भैया जो
पहले अध्यक्ष थे ना दमोह वाले, तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा क्यों करते हैं, कुंडलपुर में आप बाहर रहते थे ठंड में और अभी गर्मी में अंदर रहते हैं। तो आशीष जी कहते हैं कि बड़े बाबा मेरी जितनी परीक्षा लेना चाहें मैं देने तैयार हूँ, इससे कठिन भी मेरी परीक्षा लेंगे तो मैं उनको देने भी तैयार हूँ। तो इस प्रकार से कई तरह के आशीष जी विवश सही असर। और उसके बाद आता है फिर काय क्लेश। काय क्लेश तो शरीर को तो कितना कष्ट देते हैं, सबको मालूम है कितने कितने कष्ट में वे कैसे कैसे मतलब क्षमता से उसको सहन करते रहते हैं। एक बार डांड में बहुत दर्द हुआ उनके बहुत, और पता नहीं कब से हो रहा था। जब अति हो गए सबको पता चला तो ये संजीव भैया कटंगी वाले उन्होंने कहा आशीष कुछ ले जाके चौके में कुछ करवा सकते डॉक्टर को, आशीष ने मना कर दिया। अब अति दर्द था तो इन लोगों ने कहा कुछ नहीं, प्रशासन माजी और दोनों ने इन्हें सलाह कर दी कि कुछ नहीं आशीष कुछ नहीं बताना, अब चुपके से हम ले जाएंगे। डॉक्टर को 16 पिला के ले गए, आशीष के हार में। और आशीष बस आपके देखना है ना, कुछ करना नहीं है, डांड बहुत मतलब दर्द था तो बस देखना है। उन्होंने कहा जैसे उनको देखने के लिए उनके हाथ पकड़ लिए दोनों ने, महाराज जी ने दोनों हाथ पकड़ लिए, उन्होंने कहा देखना है सिर्फ। और जैसे डॉक्टर ने मतलब देखा तो डांड बिल्कुल वैसी थी, उन्हें लेके जोर से खींच दिया और डांड निकल गई। फिर आके कहते हैं अपने स्थान पर संजीव भैया से कि वास्तव में आज लगा 6 महीने में मुझे कि डांड का दर्द क्या होता है। तो ऐसे आशीष हमारे कहते नहीं सहते हैं। इस प्रकार ये बाह्य तप में निष्णात है हमारे गुरुवर। और उसके बाद अंतरंग तप। अंतरंग तप में आता है राशि विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विशुद्ध और ध्यान। अब शॉर्ट में कर देंगे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। प्राश्चित अरे कब क्या करोगे, हमारा उपवास भले ही सबका थोड़ी उपवास है। तो प्राश्चित आशीष कभी भी कोई गलती हो जाती है उन्हें तो गुरु से नहीं स्वयं प्राश्चित लेना है। वो कठिन से कठिन तप करके वो प्राश्चित करते हैं। फिर विनय, उनकी विनय तो देखने लायक है, चाहे बड़ों के प्रति या छोटों के प्रति। तो आचार्य ज्ञान से तो बहुत विनय करता था गुरु की, और डरता था कि कहीं गलती ना हो जाए, अभिनय ना हो जाए। तो गुरु के प्रति उनकी इतनी विनय थी। और वैसे भी किसी ने कहा कि आशीष आप आपको से कभी बैठने की नहीं कहते, जाने की नहीं कहते, आपको सबको तो विनय का उपदेश देते, आप स्वयं पालन नहीं करते। तो आशीष बोले मैं कैसे कह दूँ भाई, मेरा स्थान है कि मैं बैठने का कहूँ और मैं जाने का कहूँगा, तुम गाड़ी मोटर से जाओगे कितने जी मरेंगे, तो पूरा दोष मुझे लगेगा। और फिर दूसरी बात, अगर तुम मेरी परीक्षा करना चाहते हो तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे और मैं फेल हो जाऊंगा। तो कहते हैं अकेले कहने से बैठने से ही विनय नहीं होती, क्या बड़े लोग रहते हैं बुजुर्ग लोग या बच्चों को वो आशीर्वाद देते हैं, वो उनकी विनय है। वो कहते हैं चिरंजीव रहो, ना कि उनके पैर छूते। बच्चे पैर छूते बड़ों के, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग कभी नहीं छूते। तो ऐसे ही जो साधु होते हैं वो छोटों की विनय कैसे करते हैं, आशीर्वाद देके उनकी विनय हो जाती है। तो इस प्रकार विनय में माहिर है वो, जिनवाणी की विनय, सबकी विनय बहुत है उनकी। फिर तीसरे नंबर आता है प्राश्चित विनय वैयाव्रत। तीसरे नंबर पे वैयाव्रत, उनकी वैयाव्रति कितनी की है, अपने गुरु की इतनी वैयाव्रति की है कि गर्मी में वो अंदर इतनी राजस्थान की गर्मी जहाँ दिन भर लू चलती और रात्रि में भी अपने गुरु के साथ कमरे में शयन करते थे। और जब विद्याधर थे तो कहते थे गुरु जाके कि जा बाहर चला जा, थोड़ी ठंडी हवा ले ले। नहीं मैं तो अच्छा लग रहा, मुझे सेवा करने में अच्छा लगता है। तो ऐसे उन्होंने अपने गुरु की सेवा की। लोगों ने कहा कि अगर कोई एक बाप पिताजी अपने करोड़ों अरबों की संपत्ति भी अगर अपने बेटा को देता तो वह अपने पिता की इतनी सेवा नहीं करता जितनी की उन्होंने अपनी। और संग में भी करते रहते हैं। पूज्य निर्मोही सागर महाराज जी की जब आंख में बहुत दर्द हुआ और आंख डॉक्टर ने क्या कहा था चली जाएगी आप, तब वो कमरे में 15 दिन वहीं याद होते थे, अंदर ही रहते थे। तो आचार्य प्रतिदिन उनके पास जाते थे, एक बार प्रत्यक्षान लेने जाते थे और दूसरी बार दोपहर में जाते थे। उनकी आँख के पूरे में वो उड़द का दाल का वो चढ़ा के और फिर उसमें घी भर के आते थे। तो 15 दिन हो गए तो फिर महाराज जी का आशीष आप ना आया करें, अच्छा नहीं लगता रोज रोज आना, आप बड़े होकर। तो आशीष कहते क्यों, मैं तुम्हारे कमरे में आ नहीं सकता क्या? अरे नहीं आशीष आपका ही कमरा है, बस इसलिए कहते हैं कि आपके बिना कुछ नहीं। तो ऐसे अपने मतलब छोटों की भी कितना ध्यान, वैयाव्रति का ध्यान रखते हैं। कई महाराजों की ऐसी उन्होंने वैयाव्रति की। एक बार अमृत धारा लगा दी, खांसी चल रही थी एक निष्प्रसार महाराज जी को, और वो कहते हैं उस दिन से आज तक मेरी खांसी नहीं चली। तो ऐसा उनका प्रभाव है। वैयाव्रत स्वाध्याय में आप देखते हैं जब बैठते हैं तो वो किसी की ओर ध्यान नहीं देते जब वो स्वाध्याय करते हैं। बेनाडा जी एक बार कुंडलपुर में सर्वप्रथम आए थे तो उन्होंने देखा कि आशीष जी बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं। अब लोग उनको बड़े उससे लेके आए क्योंकि बहुत बड़े दानी है वो और पहली बार आए, तो हम चलो गुरु से आशीर्वाद दिलवाएंगे, हमारे आशीष जी बहुत अच्छे हैं, पहली बार आए।
ले गए। आशीष ने उनको देखा तक नहीं। सब समाज के लोगों को बुरा लगा, कमेटी वालों को, देखो हम तो इतने उससे ले गए थे, ये लोग क्या सोचेंगे कि हमें तो ले गए, आशीष ने देखा तक नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर आए, दो तीन घंटे के बाद जब देखा तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो बहनाड़ा जी कहते हैं कि उस दिन से मैंने सोच लिया सच्चे गुरु तो यही है, और उस दिन से मैंने उनको अपना गुरु मान लिया था। हमेशा बैठे बैठे स्वाध्याय चिंतन करते ही रहते हैं। प्राच्य विनय वैयव्रत स्वाध्याय विसर्ग। विसर्ग का मतलब ममत्व का त्याग करना। तो ममत्व का तो है ही, उनके दो भैया साथ में रहते हैं उनके, लेकिन दोनों महाराज जी हैं। फिर भी कटनी का प्रसंग कभी बताएंगे, शायद बताया भी था। कटनी में इतने बीमार हो गए, आशीष थे कुंडलपुर में, और ये समय सारी शुल्लक जी थे। उस समय उनकी इतनी हालत खराब थी कि समाधि का समय आ गया। उन्होंने कहा मुझे संलेखना चाहिए। तो पंडित जी जगन मोहन लाल जी ने कहा, उनके छोटे बेटे को भेजा और कि जाओ आशीष को ले आओ, उनका संलेखना का समय है। तो आशीष क्या बोले, कुछ नहीं चले जाओ। अरे महाराज जी मैं आशीष आपको लेने आया, वहाँ पे ऐसे बोले, कितने कठोर है, उससे बोल दिया हमने। तो भी आशीष मुस्कुराते रहे। और जब बाद में कहते हैं जब संलेखना का समय है तो पंडित जी करा देंगे। बाद में पूछा गया क्यों आशीष आप क्यों नहीं आए थे, मान लो संलेखना हो जाती तो कहते हैं देखो युवा है वो, और भाई का भाई के प्रति हो सकता प्रेम उमड़ आता संलेखना के समय। और फिर कहते हैं प्रथम शिष्य भी थे तो उनको हो सकता है कुछ राग हो जाता। दूसरी बात, तुम तो ग्रस्त हो, ग्रस्त क्या करते हैं, निर्ग्रंथों में भी ग्रंथी को डालना चाहते हैं, लेकिन हम साधु हैं, ग्रंथ हम निर्ग्रंथ हैं, जो मतलब अगर ग्रंथी भी है तो उसको भी हम हटाना चाहते हैं, हम ग्रंथी पालना नहीं चाहते, इसलिए मैं नहीं आया था। तो ऐसे है आशीष। व्युत्सर्ग में भी प्राच्य विनय वैयव्रत स्वाध्याय विसर्ग। फिर आता है ध्यान, अंतिम ध्यान। ध्यान में तो कई बार उन्होंने राजस्थान की स्वयं भी सुनाया था कि एक बार कह रहे थे कि मैं तो केकड़ी में था ना, तो बहुत गर्मी थी, शाम के दिन में ही वहीं रहता था और पहाड़ की ओर में बैठ जाता था, गरम गरम हवा चलती थी, दो छुल्लक जी थे, तो मैंने उनसे कह दिया था कि तुम अपना दुपट्टा गीला करके आँख में बांध दिया करो। इतनी गर्मी थी राजस्थान की, और जाके वहाँ रहते थे दिन भर और रात में भी। और स्वयं ने बताया कि हम तो कभी कभी रात्रि में, वो नदी थी ना नदी, तो नदी की सूखी रेत में जाके और हम विश्राम करते थे। तो आशीष गर्म नहीं रहती थी, कुछ नहीं, थोड़ी देर गर्म लगती थी, फिर हवा चलती थी तो ठंडी हो जाती थी। तो ऐसे आशीष मतलब कितना ध्यान उन्होंने कई बार 36 घंटे का ध्यान श्मशान में जाके लगाया। केकड़ी में एक बार पहुंच गए और आहार के बाद पता ही नहीं आशीष कहाँ गए। शाम को जब लोग भक्ति में आए देखा आशीष गाया, तो अब लोग राजस्थान के तो कहते कटे गया, कटे गया, ये मुनि काटे गया, कटे बोलते हैं, कहाँ गया, कटे गया, ये सब में ढूंढा नहीं। फिर जाके एक कोई अजय नागा होगा तो उसने बताया कि तुम्हारे नागा महाराज तो वो स्मशान में ध्यान लगाए बैठे हैं। तब इन्होंने जाके देखा, बहुत जोर जोर से नमोकार मंत्र पड़ा कि ये उठ जाए, नहीं उठी। आशीष 36 घंटा तक वहाँ बैठे रहे, ऐसे ऐसे ध्यान लगाते थे। और कितने भी उनके मतलब जितने ध्यान के बारे में बताया उतना ही कम है। आपका समय हो गया है, बस हम इतना कि जो बड़ा बनना चाहते हैं और मुक्ति को पाना चाहते हैं उसको कठिन तपस्या करना ही पड़ेगी। बड़ा की एक बात याद आ गई, बस अंत में बताऊं, क्योंकि चौके में बहुत बड़े मिलते हैं ना। तो बड़ा एक बार हमारी माता ही रहती थी हमारे संग में, जिनमती माता जी, अब तो संलेखना हो गई है। तो जब मैंने वो बड़े की बात आती थी ना, वो हमेशा सुनाती थी कि बड़ा कैसे बनते हैं, पता है कैसे बनते हैं। पहले, अब तो आजकल पता नहीं मिक्सी का जमाना है और दाल अच्छी आ गई, पहले वो खड़ी खड़ी मूंग रहती थी या उड़द, तो खड़ी उड़द को क्या कर गलाया जाता था। तो वो कहते हैं बड़ा, स्वयं बोलते हैं कि हम बड़ा कैसे बने। तो वो बड़ा कहते हैं कि पहले थे हम मर्द, पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, मतलब क्या थे उड़द तो मर्द, फिर हम नार कहाए, दाल बन गई 2 दाल, तो हम नार कहाए। और फिर क्या कहते हैं, फिर पानी में गला दिया जाता है उनकी छिलके अलग। तो फिर कहते हैं कर गंगा स्नान जूट बहाए, जटा जूट बहाए, मतलब वो छिलका था निकल गया। उसके बाद वो स्वयं बड़ा बोल रहा है कि पहले तो क्या कह दिया हमने कि पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, कर गंगा स्नान जटा जूट बहाए। और फिर पत्थर की नेह, फिर पत्थर की नेह मतलब पहले पत्थर में पीसा जाता था सिलबट्टा पर, या वो जाता रहता है उससे। तो फिर पत्थर की नेह, और मतलब पीसा गया, तो फिर पत्थर की नेह और
अग्नि के ताप दिखाए, फिर हम मर्द के मर्द कहाए, मतलब फिर बड़ा बन गया। तो बड़ा ही बनता, आशीष ने एक बार बहुत अच्छे कहा था कि बड़ा बनता है ना अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा आना कितनी कठिनाई से बनता है, तब कर ही बड़ा बनता है और जब भी वह अच्छा लगता है। तो हम भी अपने जीवन में यही शिक्षा लें, जितना बन सके पूरा तब नहीं कर सकते, जितना बन सके उतना पांचों इंद्रियों पर मन पर कंट्रोल रखकर जितना बने उतना हम तब करें, क्योंकि तब से ही हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। अंत में आशीष शरणों में 2 पंक्तियां और हम विराम देते हैं। गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाए केंद्र बिंदु आत्मा को बना कर, केंद्र बिंदु आत्मा को बना कर ध्यान करें खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाए। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। और पूज हमारी माता जी, हम तो भूल ही गए इनका कहना। देखो बड़ी माता जी जब से आई है कितना तप कर रही है, पता है सबको। पहले सप्त परम स्थान के व्रत किए, अब 16 कारण चल रहा है। एक आगे उपवास शुरू में आई, अष्टांग के में उपवास ही करते करते आए, और अब 2 उपवास हो जाते। चतुर्दशी अष्टमी का नियम है, तो इनकी तपस्या ही महान है। छोटी माता जी रस्सी का पालन वैसे भी इतनी अस्वस्थ रहते हुए रस्सी आदि का पालन करते रहती है। एक हम ही है पैसेंजर, अपना काम चलाते हैं। और हमारी मुझे दृढ़मती माता जी भी शरीर में शक्ति न होते हुए खूब तप करते हैं। अब मुझे साधनावती माता जी का नाम ही साधना है, इसलिए साधनावती माता जी माता जी नाम अपने नाम को सार्थक कर रही है माता जी। अपने कल पालना की और आज फिर उपवास तब तपस से तब करिए। एक नहीं, हाँ तो हम भी कब करते हैं, हम जैसा कि इनका नाम है साधनावती, साधनावती पीछे नहीं है, हम 2 तो करते हैं। बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना दोनों तालियां बजा करके सभी लोग माता जी के पूरे संघ की अनुमोदना करेंगे। सच में आज गुरु का गुणा